क्या ऐसा कुछ मन बन रहा है एनडीए के अंदर कि चिराग को जो 29 सीट्स दी गई हैं उससे 2 सीट वापस ली जाए? तो एक बार जब फॉर्मल हो गया, हाँ, ये हम लोग का अलायंस है, ये नंबर है, हाँ, उसमें फिर कोई डिस्प्यूट। कितने नाराज हैं नीतीश कुमार जी? सच्चाई से बोल रहा हूँ और मेरे लिए भी ये न्यूज है कि जिस टाइप से नैरेटिव बनाया जाता है, सडनली मैं देखा कि पूरे नेशनल मीडिया में अन्य जगह नीतीश जी नाराज है। नीतीश जी किस बात के लिए नाराज है? तो क्या बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री जी आपके नीतीश कुमार जी को पहले ही बोला था कि इस बार बराबरी का नंबर होगा? उनकी बात जब गृह मंत्री आए थे बिहार, तो बिहार में गृह मंत्री से मुख्यमंत्री जी की पर्सनली अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई थी और इस नंबर पे बात हुई थी। उन्होंने कहा उनकी बात हुई थी चुनाव को लेके, नंबर को लेकर के एक राउंड बात पहले भी हुई थी उनकी। और जब हम लोगों ने फाइनल उसमें किया तो उसमें जो भी एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं हुई थी, कैसे लड़ेंगे, क्या रहेगा, वो बात हुई थी। कि नीतीश जी की क्या प्रतिक्रिया थी संजय भाई की जब आपने बोला कि 29 सीट्स चिराग को मिल रही है फ्रॉम एक्चुअल 0 to 29? तो सारा डिस्कस हुआ, फाइनली हम लोगों ने कंसेंट किया। आई मीन वो भी तो यहाँ तो कुछ नहीं, इस प्रति हमारी तो जो बात हुई, एक बार डिस्कस हुआ कि भाई ये नंबर है और सारा डिस्कस। Was he comfortable कि चिराग को 29 सीट्स मिले? He is very बड़ा उनका रहता है कि ठीक है भाई, लार्जर पर्पस है सरकार बनाना, और अभी जो बिहार में काम हो रहा है तो गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। नीतीश जी के नाराजगी की खबरों के बीच जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। खबर तो यह भी है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसी सीट्स हैं जिस पर एनडीए के बाकी घटक दलों का भी दावा है। ये पूरा मामला क्या है, क्या सच में नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या चल रहा है इस पार्टी के अंदर, ये सारी कुछ समझने के लिए जेडीयू के वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट संजय झा अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी पर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। सवाल बिल्कुल सीधा आएगा आप पर, पहले ये बताएं कितने नाराज हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी बिल्कुल नाराज नहीं। सच्चाई से बोलना होगा सर आपको। सच्चाई से बोल रहा हूँ और मेरे लिए भी ये न्यूज है कि जिस टाइप से नैरेटिव बनाया जाता है, सडनली मैं देखा कि पूरे नेशनल मीडिया में अन्य जगह नीतीश जी नाराज है। नीतीश जी किस बात के लिए नाराज है? तो ऐसी नैरेटिव क्यों बनेगी अगर नाराजगी नहीं होगी? There's no smoke without fire ना सर। का मैं नैरेटिव देखता हूँ, बिना फैक्ट्स के कुछ भी आप नैरेटिव क्रिएट कर दीजिए। तो ये एकदम बिना फैक्ट्स के है? जीरो फैक्ट्स, बिल्कुल जीरो। कहीं कोई बात ही नहीं है नाराजगी की। जो भी बात हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उनके कंसेंट, उनसे बात करके होता है। तो संजय जी एक बात बताइए, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार इन द हिस्ट्री जब एनडीए साथ में लड़ रहे हैं, आप जेडीयू और बीजेपी साथ में लड़ रहे हैं, आप पहली बार ये स्थिति बनी है कि आपकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी बराबर नंबर के सीट्स पे लड़ रही है। जो बड़े भाई का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि बिहार के अंदर जेडीयू बड़ी पार्टी है, वो हमेशा ज्यादा सीट पर लड़ेगी, इस बार वो हुआ नहीं, आप बराबरी पर ले आए। नहीं, देखिए ये इनकरेक्ट है। हम लोग 2015 भी लड़े थे, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। हम लोग अलग अलायंस में थे, 101 लड़े। आप लड़े थे आरजेडी के साथ? 101 लड़े पर बीजेपी के साथ ये कभी हुआ नहीं था ना, बताइए। 101 लड़े थे। हाँ, हम लोग अभी हर एक चुनाव का अपना डायनेमिक्स है। ठीक है। अब 2005 में क्या हुआ, कभी बीजेपी 2 सीट की पार्टी थी, अब वो 300 हो गई। अब उस हिस्ट्री में जाएंगे, एज ऑन डेट 2024 का लोकसभा हम लोग लड़े, उसका भी नंबर है। और हर एक पार्टी अपने स्ट्रेंथ और सिचुएशन पर चीजों को जज करती है। ठीक है। उसमें हम लोग एक साथ चुनाव, लार्जर पर्पस क्या है? लार्जर पर्पस है कि एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना और सबको इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। और उसमें एक बार जब डिस्कशन में बैठे हम लोग, जब नंबर आया तो हम लोगों ने बात किया मुख्यमंत्री जी से और उनसे डिस्कस किया। आप कह रहे हैं नंबर अनाउंस होने के पहले कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा, वो ऑफर आया, जो भी नंबर था उन चर्चा की, वही बीजेपी के लोग ही एलआई से भी बात कर रहे थे। ठीक है। जब फाइनल एक ले करके दिया, अब फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की और वो डिटेल वाले आदमी, इतना मैं बता देता हूँ, डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करने के बाद, और सिर्फ चर्चा ही नहीं की, इससे पहले जो दिल्ली में बीजेपी के लोग मैटर करते हैं, वो जो बिहार आए, उनकी मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी थी। तो क्या बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री जी आपके नीतीश कुमार जी को पहले ही बोला था कि इस बार बराबरी का नंबर होगा? उनकी बात जब गृह मंत्री आए थे बिहार, तो बिहार में गृह मंत्री से मुख्यमंत्री जी की पर्सनली अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई थी और इस नंबर पे बात हुई थी। उन्होंने कहा उनकी बात हुई थी
चुनाव के लेके नंबर को लेकर के एक राउंड बात पहले भी हुई थी उनकी, और जब हम लोगों ने फाइनल उसमें किया तो उसमें जो भी एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं हुई थी, कैसे लड़ेंगे, क्या रहेगा, वो बात हुई थी। और उसके बाद जब नंबर का ये आया, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, सीएम से डिस्कस हुआ। और जब तक वो कंसेंट नहीं देते तो हम लोग एग्री कैसे करेंगे, बताइए जीडी। तो नीतीश कुमार जी ने हाँ कहा 101 पर। उनके हाँ के हो नहीं सकता है ना, जब तक वो मोहर नहीं लगाए। आप कंपेल्ड थे हाँ बोलने के लिए, आपके ऊपर दबाव था हाँ बोलने के लिए? ना बोलने, ये दबाव क्या होता है राजनीति? आप सारे सिचुएशन को देख करके और फिर आप कॉल लेते हैं, ये तो चलता है। हर एक पार्टी चाहता है ज्यादा सीट लड़े। हाँ, तो आप कितना चाह रहे थे? हर एक पार्टी का वर्कर चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस है कि सबको एकोमोडेट करके चलना। ठीक है। हम तो चाहते हैं 243 सीट लड़े, नहीं लड़ सकते। ठीक है, इस बार आप कितना चाहते थे संजय जी? वो कोई फिगर लेके हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ ठीक है, जब एक बार तय हो गया 103, 104, 105 कितना चाहते थे? एक बार जब तय हो गया, हाँ ठीक बात है कि हम लोग चाहते थे कि 105, 106 जो भी एक नंबर फिक्स हो, ये 110 के बीच में कहीं नंबर हो, ठीक है, पार्टी चाहती है। हाँ। लेकिन फाइनल जब डिस्कशन में सारी बात आ गई, हाँ। और मैंने कहा कि एक नंबर लोकसभा का भी है, ठीक है, 2024 का, हाँ, वो भी जरूर उस फिगर को देख लीजिए, वो भी एक बैकग्राउंड है। आप 2024 लोकसभा के नंबर्स की बात कर रहे हैं? इस सारा एक बैकग्राउंड होता है। लास्ट चुनाव तो हम लोग 7-24 में ही लड़े जी, उसके बाद हम लोग विधानसभा लड़े जी, 16 और 17 आपके नंबर्स थे। 17 नंबर थे, हाँ। या जो हमारे एलआई थे उनके भी जो 5 और 1-1 नंबर थे जी। तो अल्टीमेटली सारा चीज देख मैं देखा कि 142 बीजेपी का एलआई, 3 एलआई को जोड़ करके जोड़ दिया। मैंने देखा कुछ लोग चला रहे, हाँ। अरे भाई इसका मतलब 90% स्ट्राइक रेट आएगा तभी ना वो नंबर होगा 120-22। इसका मतलब हम लोग भी 90% जीतेंगे तब तो 200 से ऊपर का नंबर हम लोग का आ जाएगा। तो कुछ भी थ्योरी बैठ करके कुछ भी नैरेटिव बनाते रहते हैं। एक बार सहमति हो गई, नंबर सील हो गया, सीट भी हम लोग का सेटल्ड है। आज हम लोगों ने 57 का लिस्ट निकाला है और कल हम लोग अपना सेकेंड लिस्ट आपको। तो संजय जी मुझे एक बात बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इस बात में कि धक्का लगा पहला तो आप लोगों को इस बात का कि अब बराबरी में आ गया नंबर, एक बात। दूसरी बात सुनिए ना, आप कह रहे नहीं लगा धक्का, लोग कह रहे मैं पूछ रही हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। फिर दूसरी बात ये हुई कि आपको और लल्लन सिंह जी को काफी डांट पड़ी नीतीश जी से, ये बोल के कि आपने नेगोशिएशन ठीक से नहीं किया, आपने आपकी पार्टी को कम कर रखा बीजेपी के सामने, बीजेपी आप पर हावी हो गई। भाई आपका बहुत सीरियस चैनल है, कम से कम आप लोग इसमें सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि जिस टाइप का नैरेटिव 4 लोग बैठ करके, क्योंकि उनको पता है चुनाव में उनका कुछ नहीं होगा, ये विपक्ष बना रहा है, राइटिंग ऑन वॉल, और बैठ करके नैरेटिव बनाते हैं, तो जिसका कोई फैक्ट से लेना देना नहीं। अरे बहुत दुखद है ये पत्रकारिता के लिए भी, मैं कहता हूँ कुछ तो बेसिस, कहीं तो सोर्स होगा जिसकी ऑथेंटिसिटी कुछ होगी। और इतना थिक स्किन्ड लॉट भी हो गया है जो सुबह में गलत चलाया और दोपहर तक उसको असर नहीं होता है कि मैंने गलती चला दी। पहले एक पत्रकार होते थे, सीरियसली बता रहा हूँ, वो कोई गलत चला भी देते तो उसको फील होता था कि शायद मैंने गलत कर। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक और बात ना कि देखिए जेडीयू के फंक्शनिंग को जो जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे होता है कोई भी सीट, कोई भी बात। नीतीश जी इस मामले में लोकतांत्रिक आदमी, कोई भी बात आती है तो पार्टी के जो लोग हैं उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल उनका होता है, ठीक है। एज ए लीडर वो पूछ सकता है मुझे कि भाई आपका क्या इसमें सुझाव, ठीक है, या और जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उसको चर्चा करते हैं, लेकिन फाइनल कॉल वो लेता है कि ठीक है ये कर। संजय जी एक बात बताइए, ये बात तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की गलत इंटरप्रिटेशन है। 3 सीट्स आप लोगों ने, 3 सीट में आप लोग इस जो आपने लिस्ट अभी निकाला है, मोरवा है, सोनबरसा है, राजगीर है, इन तीनों पर आपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि चिराग की तरफ से वो 29 सीट के नाम अभी तक आए नहीं हैं जिस पर वो अपने लोगों को देना चाह रहा है या देने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ये 3 सीट पर दावा चिराग का था और इस बात से नीतीश जी काफी। पहले तो मुझे ये बताइए कि नीतीश जी की क्या प्रतिक्रिया थी संजय भाई की जब आपने बोला कि 29 सीट्स चिराग को मिल रही है, फ्रॉम एक्चुअल 0 to 29? सारा डिस्कस हुआ, फाइनली हम लोगों ने कंसेंट दिया। आई मीन वो भी तो यहाँ तो कुछ नहीं, इस प्रति हमारी तो जो बात हुई, एक बार डिस्कस हुआ कि भाई ये नंबर है और सारा डिस्कस। Was he comfortable कि चिराग को 29 सीट्स मिले? He is very very बड़ा उनका रहता है कि ठीक है भाई
लार्जर पर्पस है सरकार बनाना, और अभी जो बिहार में काम हो रहा है वो गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये भी दिमाग में है ना कि ये लोग जो बैठ करके चाहते हैं हाँ, कि नीतीश कुमार जी को अपना ब्लड स्वेट करके इस बिहार को बिल्ड करने में, ये भी जरूर बताइए कि बिहार को तब और अब इनको कैसा बिहार मिला, ये कहाँ से काम शुरू किए और कहाँ से कहाँ बिहार को ले गए। पटना घूम रही है ना जी, एक बार जरूर जा करके पटना में बिहार म्यूजियम देखिएगा जी, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है। जी, नीतीश कुमार एक बार जरूर मरीन ड्राइव देखिएगा। जी, देखा मरीन ड्राइव, बहुत बढ़िया है। हाँ, राघोपुर जरूर जाइएगा। गई राघोपुर, मरीन ड्राइव से होते हुए गई। हाँ, जाकर के देखिएगा नीतीश कुमार ने क्या ब्रिज बनाया, कॉन्स्टिट्यूंसी किनका है वो भी पता है, राज कर चुके हैं 15 साल, उस समय राघोपुर में क्या किए और आज नीतीश कुमार राघोपुर को क्या बना दिया। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा अगले 3-4 साल में वो एरिया। ठीक है, ये सब तो विकास की बात सही बात है संजय भाई, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये 3 सीट बताइए, क्या ये 3 सीट पर आपने दे दिए हैं अपने उम्मीदवार, लेकिन ये चिराग के पास जाने वाले थे? हम लोग, मैं बताऊं कि जो 101 सीट है हम लोगों का सेटल्ड हो गया। सेटल्ड होने के बाद हम लोगों ने ये अपना सिंबल दिया है, जो हमारे प्रत्याशी खड़े किए। पर ये 3 सीट आपके खाते में आ रही थी, आपके खाते में आ रही थी, आ चुकी थी। इस पे चिराग का दावा नहीं था। नॉट इन आवर नॉलेज, नॉट इन योर नॉलेज। 101 कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो सब आपके पास हैं अभी, क्योंकि आपने 57 ही नाम निकाले हैं फर्स्ट फेज का। हाँ, तो बाकी भी बाकी है ना, इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी नाम सब आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आपके पास, क्या उसमें आगे पीछे हो रहा है? हमारे पास 101 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम आ गए, हमारे पास 101 कंस्टिट्यूएंसी के नाम तय हो गए। नीतीश जी ने तय कर दिया, हमारे कैंडिडेट भी तय है। फर्स्ट फेज का आज निकल गया, प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर सेकेंड फेज का भी लिस्ट। मांझी जी तो बोल के गए, बाइट में बोला उन्होंने कि जैसे नीतीश जी कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जिस पर किसी और पार्टी का दावा था, वो चिराग के बारे में कह रहे थे, मैं भी ऐसी 2 जगह पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा जो चिराग के पार्टी को गया है। इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये जो खींचातानी चल रही है ना, बता दो कोई खींचातानी अलायंस में नहीं। खींचातानी नहीं तो कुशवाहा जी क्या करने गए हैं सुबह में? क्यों? सुनिए ना संजय भाई, अगर खींचातानी नहीं है तो नथिंग इज वेल इन एनडीए। कुशवाहा जी कैमरा पर कल रात को क्यों बोले? एवरीथिंग इज वेल इन एनडीए। जब आप अलायंस में रहते हैं लास्ट तक हो सकता है कि 1 सीट पर 2 सीट पर कोई आपस में कंफ्यूजन हो। मैंने कहा नंबर इज सील्ड, ठीक है, ये भी देखिए। और आप तो सामने में पूछ नहीं रही है कि जो हमारे सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके पास जाऊंगी तो उनको पूछूंगी ना हाल है, नंबर कितना आपस में लड़ रहा है। उनकी तो कुछ पता ही नहीं है। उनका कौन कैंडिडेट है? हाँ, नहीं पता है। क्या माने जाकर के नॉमिनेशन उनके यहाँ कुछ फाइनल हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पर नंबर सील्ड, सीट भी मुझे लगता है लार्जली क्लियर है। कहीं अगर 1-2 सीट पे कंफ्यूजन तो मुझे लगता है जरूर बीजेपी के लोग उसको क्या ऐसा कुछ मन बन रहा है एनडीए के अंदर कि चिराग को जो 29 सीट्स दी गई हैं उससे 2 सीट वापस ली जाए? ये कोई बातचीत हो रही है? जो एक बार सील्ड हो गया वो सील्ड हो। तो मतलब चिराग के पास 29 गई तो जेडीयू के तरफ से कोई दबाव नहीं कि भाई उसमें से सीट कम करिए? नहीं, बिल्कुल। एक बार जब फॉर्मल हो गया, हाँ, ये हम लोग का अलायंस है, ये नंबर है, हाँ, उसमें फिर कोई डिस्प्यूट नहीं। बिल्कुल नहीं है। आप ये क्लियर कर रहे हैं रिकॉर्ड पर संजय भाई की 29 का 29 चिराग के पास रहेगा। जो भी निगोशिएशन, जो भी बात तब तक हम लोग आपस में करते हैं जब तक नंबर सेटल नहीं। ठीक है, नंबर इज सेटल्ड, हाँ, इट इज सेटल्ड, इट इज सेटल्ड कंप्लीटली। ये बात मुझे और बताइए, परसों ये बात भी बाहर आई थी, अब ये सच है कि झूठ है, कि आप लोग की तरफ से ये अब मांग रखी गई थी कि ऑफिशियली बीजेपी ये कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बीजेपी तो बार बार कहती है बनेंगे, तो उसमें कुछ खास कंफ्यूजन था नहीं। जो विपक्ष में लोग हैं, मुझे लगता है, मैं क्योंकि आप लोकसभा का रिजल्ट भी देखिए, बिहार में क्या हुआ। यहाँ भी संविधान चला रहे थे, यहाँ तो कुछ चला नहीं। यहाँ सबसे उनको ज्यादा चिंता ये है कि एनडीए में क्या हो रहा है, एनडीए में क्या कंफ्यूजन है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, मैंने पहले ही बताया, ही इज द फेस ऑफ दिस अलायंस, ही इज द लीडर ऑफ दिस अलायंस। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही ना मुख्यमंत्री होता है। ठीक है संजय भाई, मैं आपको अब जाने दूंगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बीच में अमित शाह जी का एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही तय होगा। इस बात को लेकर, ये बात लोग छोड़े नहीं है ना, कि ये बात निकली थी, उन्होंने कहा था ये बात, क्या ऐसा हो सकता है
कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर आपकी अलायंस आती है तो बीजेपी भी अपना दावा ठोके और आप उसको एक्सेप्ट करें? मैं स्पेकुलेशन वाले बात पे तो क्या ऐसी कोई बातचीत आपके लोगों के अंदर हुई है? हम लोगों की बातचीत जो है वो यही है, और टाइम एंड अगेन जो बीजेपी की लीडरशिप है उसने भी ये कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एंड नेतृत्व का मतलब कोई भी समझता है कि वही अगले बिहार के मुख्यमंत्री, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आगे नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स क्या होगा, 20 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया और अगले चुनाव को वो लीड कर रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक बात तो भविष्य की बात है, लेकिन एज ऑन डेट इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं और वही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री हैं। चिराग से नाराजगी है? नहीं, कोई ना, हम लोग तो लोकसभा चुनाव साथ लड़े 2024 का और एक दूसरे के सीट पे कैंपेन किए। नीतीश जी गए उनके सीट पर, वो गए हम लोगों के सीट पर, कोई नाराजगी नहीं। अमित शाह जी 1-2 दिन में बिहार आएंगे, मुलाकात होगी नीतीश जी से? बिल्कुल मुलाकात होगी, और जब भी आते हैं तो मुलाकात होती है। पिछली बार आए थे गृह मंत्री नीतीश जी, वो आकर के मिलना चाहते थे, तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं, मैं ही आता हूँ आपके पास। नीतीश जी खुद उनसे मिलने गए जहाँ रुके हुए थे। ठीक है। तो ऑल इज वेल कहना है संजय झा जी का। एंड फ्रॉम टुमारो, कल से नीतीश जी का चुनाव का कैंपेन भी शुरू हो रहा है। वो बाहर जाएंगे, कैंपेन करेंगे। उनका कल समस्तीपुर और दरभंगा में कैंपेन। वेरी वेल, ठीक है। हमसे समय निकालकर बात करने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।